Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome back to my channel. So in this channel you will get every information regarding the life science examination, either it is CSIR, GATE, DBT or ICMR and other examinations also. So today we are going to discuss what to do until the CSIR releases its notification. So जब तक CSIR का फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आता जून 2022 के लिए, तो आप कैसे अपने टाइम को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं और मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज करके अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं. So there are mainly three kind of student जिन्होंने अभी the first student we have already like completed their units. They have already targeted the 10 to 11 unit of CSIR. The second category student जिन्होंने अभी तक 6 to 7 unit को ही target किया है, and the third category जो अपना अभी target को still achieve कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए. So for every student the strategy जो होते हैं वो vary करती है student to student. So if you belong to the category first student जिन्होंने अपना units को target कर लिया है 10 to 11 unit को, so my suggestion for you that you have already targeted the enough unit, so now you should focus on revising and recalling and doing the previous year question papers. So आप maximum revise करिए, maximum recall कीजिए, जो भी आपने units को target किया है उनको monthly basis पे अपना सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए और उन यूनिट्स को रिवाइज और रिकॉल करिए और उनके PYQs को करिए. और अगर आपने CSIR के PYQs कर लिया है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर द PYQ फ्रॉम गेट और ICMR और DBT. इन एग्जामिनेशन के PYQ पढ़ने के बाद भी आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा अपनी स्ट्रेटजी में. So you can go for the revising and recalling because you have already targeted the enough unit which is required. इफ़ यू बिलोंग टू द सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो अभी 6 to 7 यूनिट्स में हैं, जिन्होंने 6 to 7 यूनिट को टारगेट कर लिया है, तो उनको जब तक नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं होता तब तक अपनी 1 और 2 यूनिट को और इंक्रीज़ कर लेना चाहिए और उन यूनिट को टारगेट कर लेना चाहिए, अपने सिलेबस को और कंप्लीट कर लेना चाहिए. एंड यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस द PYQ. प्रैक्टिस तो आपको PYQ का करना ही करना है साथ में और रिवाइज भी करना है, बट उसके अलावा जब तक आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं होता तब तक आप 1 और 2 यूनिट्स को और इंक्रीज़ कर सकते हैं. इफ़ यू बिलोंग टू द कैटेगरी थर्ड जो अपना स्टिल सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो फर्स्ट यू फिनिश योर सिलेबस. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू. मीन्स आपको बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है इस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए, क्योंकि लाइक जब तक CSIR नोटिफिकेशन नहीं रिलीज़ करता तब तक आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं. बिकॉज वंस दे विल रिलीज़ द नोटिफिकेशन तो सब कुछ इतना जल्दी होगा कि यू विल नॉट रियलाइज़ कि एग्ज़ाम कब आ जाएगा, कब डेट निकल जाएगी. सो अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, उसको वेस्ट मत कीजिए, उसको अपने पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ करिए सो दैट यू कैन इंक्रीज योर नंबर ऑफ यूनिट्स और यू कैन रिवाइज मोर टाइम, यू कैन सॉल्व मोर नंबर ऑफ PYQs और जहाँ पे भी आपका डाउट है उसको सॉल्व कर सके, अपने जो भी एरियाज़ है वीक है उस पर फोकस कर सके. सो दिस इज़ द माई सजेशन फॉर एवरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट. डोंट वेस्ट योर टाइम कि नोटिफिकेशन जब रिलीज़ होगा तभी ये जो एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन है उसको बूस्ट अप करेंगे. आप पहले से ही अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप रखें ताकि जब भी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो तो आपको ये ना फील हो कि आप नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है, बहुत कम टाइम बचेगा, कैसे होगा. सो यू जस्ट रिवाइज, रिकॉल एंड डू द PYQs. एंड इफ़ यू हैव नॉट completed your target, so first you try to finish कि आप अपना सिलेबस जितना भी रिक्वायर्ड सिलेबस है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको कम्प्लीटली फिनिश कर लें. एंड CSIR विल सून रिलीज़ द नोटिफिकेशन. जब भी नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा तो आई विल ऑल्सो इन्फॉर्म यू. सो until that you don't waste your time and you prepare well. All the best to all of you. If you like my video, please subscribe to this channel, and if you have any doubt please let me know in the comment section. Thank you.